सईद साइंस एग्जीबिशन जो नाइटिंगेल इंस्टीट्यूट में थियो तव्हां हिकिड़े ग्रुप ई कार्डियोवैस्कुलर खे लीड कयो पोइ तव्हां छा फील कयो इन दौरान? सर ख़ुशी ॾाढी पई थिए ऐं पहिरियां ई प्रैक्टिकल असांजो थियलु कोन हो, मुश्किलात बि घणेई आहियूं। पहिरियां जेको प्रोजेक्ट वग़ैरह हो हिकिड़ो हार्ट जो मतिलबु जेको हार्ड मां हार्ड शइ लिखी ॾियनि असांजी बॉडी में जेका शइ आहे उहो हिन में आहे, जो स्ट्रक्चर वग़ैरह ठाहिनि। ॿिया जेके नॉर्मली छोकिरा हुया मोस्टली न्यू हुया, उन्हनि खे हिन शइ जी अवेयर कोन हुई, मतिलबु हुननि खे अवेयरनेस ॾियारणी थी हुई कीअं कमु थींदो। जीअं एएचएन जो थी वियो उन्हनि खे डिज़ीज़ वग़ैरह ॿुधायूंसीं कि हीअ कीअं कमु थींदो। हिकिड़ी मतिलबु लीड करण में ॾाढी ख़ुशी अथई ऐं जाम कुझु असांखे सिखण में मिलियो त लीडिंग जे बारे में मतिलबु अॻिते हली असांखे कहिड़ा कहिड़ा फ़ाइदा थींदा असां लीडिंग कहिड़ा कहिड़ा मतिलबु असांखे कमु आहिनि उहे सिखणा बि आहिनि ऐं असां उहे कहिड़ा कमु कया आहिनि उहे बि असांखे मतिलबु जाम फ़ाइदो नज़र आई आहे। मिस्टर एहसन, तव्हां पैथोफिजियोलॉजी को आपने लीड किया था तो आपने क्या क्या उसमें फील किया, एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? सर पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि पहले यह अनाउंस हुआ था कि साइंस टेक्निशियन हो रहा है तो हमें कोई इरादा कुछ आइडिया नहीं था। जब हमारे सराउंडिंग हमें एक इन्वायरमेंट मिला, कंपटीशन मिला, तब हमने इतना हार्ड वर्क किया। यकीन माने हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स थे, को मेंबर लीडर वगैरह जो भी था, मतलब इन्वायरमेंट मिला तब हमने कंपटीशन में आया। जब कंपटीशन में आया तो हम सब अच्छा कर गए अलहमदुलिल्लाह। तो अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी का आपको पता होता है कि क्या होता है कि डिजीज़ के बारे में एक रन थ्रू होता है कि डिजीज़ कैसे हो रही है। तो उसमें हमें बहुत सी मुश्किल आई। पहले कि हमें कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर बताना था, इसके लिए हमें इंटरनल स्ट्रक्चर चाहिए था हार्ट का। फिर हमें चाहिए था मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसके लिए हमें क्या एक्सटर्नल हार्ट का स्ट्रक्चर जो एज जो इसे हार्ट होती है ना, जिसे आप देखते हैं, हमने ऐसे बनाई थी बाकायदगी से, ठीक है। इसमें हमें आपको पूरे कोरोनरी आर्टरीज वगैरह दिखाए थे, उसमें ब्लॉकेज दिखाए थे। अच्छा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में हमें आपको वाल्व की डिजीज दिखाई थी, डायलेटेड वाल्व थे, हाइपरट्रोफी थी, सारे वगैरह वगैरह जो हमने वहाँ पे हाईलाइट किया था। तो एज जिसे मतलब रन करती है ना डिजीज, ऐसे ही हमने वहाँ पे आप किसी को जो हमारे एग्जामिनर थे जिसने हमसे बायोलॉजी इवेल्युएटर थे उनको हमने एक करके दिखा भाई ऐसे एक वॉल्व डायरेक्ट होता है, ऐसे वॉल्व हाइपरट्रोफी में आता है, कैसे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है, कैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। तो इस तरीके से हम फिर उनको वहाँ पे पूरा करके दिया। मगर बहरहाल सारी मेहनत का तभी हमें फल मिला जब हमारी फर्स्ट पोजीशन अनाउंस हुई थी, सारी थकावटें वहाँ पे खत्म हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये हमारा मिस्टर मोहम्मद बख्श, एज ए लीडर ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्या फील हुआ, क्या चीज़ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी सर, सबसे पहले सर जब ये अनाउंसमेंट हुई कि हमारा साइंस एग्जीबिशन होने वाला है सर, तो जैसे ही साइंस एग्जीबिशन का नाम आया तो पहले सर मैं आपके पास आया था, मैं आपको बोला था कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट जो साइंस के सब्जेक्ट हैं वो भी ऐड करें। तो आपने बोला था कि हमें जो मतलब स्पेसिफिक हैं जो हमें पढ़ाई जाती है तो उनमें ही मतलब हमारे जो वर्क करना है। तो हमारी एक्साइटमेंट सर बहुत ही ऊपर तक गई थी कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट हो रहा है, नाइटिंगेल इंस्टीट्यूट में साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, और सर हमारी एक्साइटमेंट बहुत ऊपर गई थी। उसके बाद सर हमने सोचा कि सर ऐसा सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे सर अलग हो, सर डिफरेंट ऑफ आल हो सर उन्हें। और फिजियोलॉजी के सर जो फिजियोलॉजी की बात आई तो वो सब बिल्कुल डिफरेंट सर टास्क था हमारे लिए। वो सर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन जो फिजियोलॉजी होती है तो वो कर बना सर इंतहाई सर टफ जो था हमारे लिए। तो फिर हमने उसके लिए भी सर सोच रखा था कुछ, तो ऐसे हमने सर फिजियोलॉजी करे भी हमने जो बलून वगैरह यूज़ किए, उसके बाद में वो बनाई। और सर्कुलेशन जो सर सर्कुलेशन थी सर वो हमने सर उसके लिए भी सर मतलब डिस्कशन की थी हमारे सर फ्रेंड्स थे हमारे जो हमारे पुलिस थे। तो सर्कुलेशन पे हमने वर्क किया और सर वही सर जो हार्ट के साथ जो लंग्स के साथ और ह्यूमन के साथ जो उनका रिलेशन था वो हमने सर्कुलेशन उसमें बनाई थी हार्ट के साथ। मिस्टर रामचंद, एज ए अप्लाइड न्यूट्रिशन आपको पोर्शन मिला था, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस दौरान? सर पहले तो साइंस एग्जीबिशन का नाम लेते ही हमें पता नहीं क्या है, पहले तो ये नहीं पता था, और आस्ते आस्ते सर से मालूम किया। फिर सर ने कहा अप्लाइड न्यूट्रिशन है आपका, और उसमें हमने तो सर्च लगाई यूट्यूब पे और उसकी रीज़न मालूम किए। और फिर जो कार्डियो पेशेंट है उसको क्या डाइट फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह देनी है उस हिसाब से हमने और चार्ट बनाए। और ये जो प्रिंट ड्राइंग है बहुत टफ थी और उसको भी हैंडल कर लिया और बनाई और साइंस एग्जीबिशन में रखी, और हम ये फाइनल ग्रुप ई है जो हम जीत गए। तो सर गुलशन साहब, एज ए प्रिंसिपल तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने बच्चों से क्या उम्मीदें लगाई थी, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका?
माय नेम इज़ बुशेर और एज अ प्रिंसिपल मेरी जो स्टार्टिंग से यही थॉट्स थी और ये थी कि बच्चे जो है ना इसको प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन मेरे सुपरवाइज़र की जो हिम्मत थी और उन्होंने जो इस एग्जीबिशन के अंदर जो अपनी पूरा 100% लगाया और उन्होंने जो उनको लुक आफ्टर किया, उससे यही फील हुआ 2-3 दिनों के बाद ही ये फील हुआ कि ये हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कराची के इंस्टीट्यूट में होता था उन लेवल पे मैं कह रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे भी अच्छा किया परफॉर्म। और सर जो मॉडल्स वगैरह बने थे और जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी बच्चों की, उस हवाले से और इसी का भी यही था। एक सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि मॉडल बन गए, उसकी तो एक पॉजिटिव चीज़ थी, लेकिन बनने के बाद एक्सप्लेनेशन की जब बात आ रही थी तो उस पर भी यही कंफ्यूजन थी कि एवेल्यूएटर जो एक्सटर्नल आ रहे हैं उनके सामने ये परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उससे भी थोड़ा सा एक डर था एक किस्म का कि हमारे बच्चे परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। एवेल्यूएटर्स का क्या था सर पॉइंट ऑफ व्यू? एवेल्यूएटर का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि वो लोग एक ही बात पे कंफ्यूज थे कि किसको बेस्ट दें, क्योंकि हर एक ग्रुप ने इतनी स्ट्रगल की हुई थी और इतना अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, हर एक ने अपने अपने मॉडल बनाए हुए थे, तो वो खुद कंफ्यूज थे। जस्ट जो उनकी मार्जिन था वो 1 और 2 मार्क्स का था, जिसकी वजह से जो है ना वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की डिसाइड हुई। Bismillahirrahmanirrahim. Myself Asad Habib Kasmi. I am the supervisor of Group E cardiovascular disease का हमें मिला था पूरा एज सुपरवाइजर। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और वैसे भी साइंस एग्जीबिशन का हमने सुना तो था, डिफरेंट जो है ना इलाकों में स्कूल्स में कॉलेजेस में होते हैं, तो देखा हुआ था। प्रैक्टिकली ये फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी साइंस एग्जीबिशन में कुछ रोल प्ले कर रहा था, तो यहाँ पे सुपरविजन का था। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन था, लेकिन क्योंकि हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के हवाले से अच्छी हमारी नॉलेज और नो हाउ थी, तो कॉन्फिडेंस भी था कि इसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन एज ए सुपरवाइज़र मेरे पास तकरीबन कोई 18 to 19 स्टूडेंट्स थे, उनको मैनेज करना, फिर उनमें वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना, उनसे काम लेना, तो इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ रही थी। मिसाल के तौर पे पहले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का एक मॉडल बनाया था बच्चों ने, उसमें फिजियोलॉजी एक्सप्लोर नहीं हो रही थी। मेरे पास उन्होंने भेजा, तो जब मैंने देखा कि इसमें फिजियोलॉजी एक्सप्लोर नहीं हो रही, तो मैंने उनको सामने ये चीज़ रखी कि फिजियोलॉजी आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो कुछ ही टाइम के बाद दूसरा मॉडल बना के मुझे भेजा कि सर इसमें फिजियोलॉजी एक्सप्लोर हो रही है। मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ उन सब बच्चों को जो इस ग्रुप में शामिल थे, ग्रुप ई कार्डियोवैस्कुलर में। उनमें से हर एक बच्चे ने अपने अपने तौर पे, चाहे एनाटॉमी फिजियोलॉजी सैयद मोहम्मद बख्श हो, फिजियोलॉजी में सईद अली हो एक्सप्लेनेशन के हवाले से, पैथोफिजियोलॉजी में एहसन हो, AHN में सईद हो, और अप्लाइड न्यूट्रिशन में रमेश हो, असेसमेंट में रमेश हो, अप्लाइड न्यूट्रिशन में सुनील है, रामचंद है। सब बच्चों ने अपने अपने तौर पे बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की, क्योंकि प्रैक्टिकली वो ही फेस कर रहे थे उस प्रिपरेशन को। हमारा रोल था सुपरविजन का, जस्ट निगरानी करना था और कुछ कंसल्टेशन करना था। तो बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की, और जैसे ही वो डे आया, जब इवाल्यूएटर्स आए, तो उसमें भी मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन था कि हम तो सुपरविजन के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे तो थे सुपरविजन में, ये एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन तो सिर्फ इनको ही फेस करना है, तो कैसे करेंगे। उनमें भी मैंने 1 या 2 दफ़ा मॉक इंटरव्यू किया था, उससे भी हेल्प मिली, और बच्चे इतने एंथुजियास्ट थे कि उसी वक्त बोल रहे थे कि सर जैसी हमारी बारी आएगी इंशाल्लाह हम आपको वो मायूस नहीं करेंगे, और वाकई बच्चों ने ऐसा ही किया। तो मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मेरी पूरी टीम को। बहुत जो ना वो मेहनत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। वेल डन चैंपियंस।